हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, हरियाणा जीके में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस क्लास से गाइज हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का 101% आएगा इस क्लास से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। और गाइड, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और कमेंट वमेंट कर दिया करो कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट्स, बुरी लगी तो बुरे कमेंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। अभी किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क की जो बात करते हैं, हरियाणा के अंदर टोटल 2 ही नेशनल पार्क है। कौन कौन से है, एक तो है अपना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है अपना कलेश्वर, जो कहाँ पे पड़ता है, सुल्तानपुर पड़ता है फरुखनगर के अंदर, और जो कलेश्वर है वो कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर के अंदर। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान बोले या फिर नेशनल पार्क बोले, वो हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 2 ही है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरियाणा में कौन कौन से 2 राष्ट्रीय उद्यान है। अब उनके नाम पूछ रहा है, कौन कौन से है वो 2 राष्ट्रीय उद्यान। तो एक तो है अपना सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा है अपना कलेश्वर, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कितने नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर, 2 ही है। कौन कौन से हैं, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कौन सा अपना कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये है भाई गुरुग्राम के फरुखनगर के अंदर। तो अगर जिले की बात करता है तो कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में भी शहर की बात करता है तो कहाँ पे है, गुरुग्राम में फरुखनगर के अंदर। कहाँ पे है, फरुखनगर के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी भाई, 1971 के अंदर हुई थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना, 1971 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की थी। तो इसकी जो खोज करने का श्रेय वो किसको जाता है, वो जाता है पीटर जैक्सन को। किसको जाता है, पीटर जैक्सन को। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की जो खोज है वो किसने की थी भाई, पीटर जैक्सन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय जीवों के लिए कब आरक्षित किया गया। अब बात आती है आरक्षित की। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1971 में। उसके 1 साल बाद ही इसको क्या है, आरक्षित कर दिया गया था। तो आरक्षित कब किया गया था, 1972 के अंदर कर दिया गया था। आरक्षित कब हुआ था, 1972 में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1971 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था। क्या है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, वो मिला था भाई 1991 के। कब मिला था इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, 1991 के अंदर मिला था। और ये भाई HSSC के अकॉर्डिंग है। HSSC ने क्या माना है, 1991 माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में साइबेरियन सारस किस झील में आते हैं। तो साइबेरियन सारस किस झील के अंदर आते हैं, वो आते हैं भाई सुल्तानपुर झील के अंदर आते हैं। सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी ये कितने क्षेत्र पर बना हुआ है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये है भाई 1.43 वर्ग किलोमीटर। क्या है, 1.43 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए कैसे याद करेंगे, 1 2 के नाम का यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 3 यहाँ पे, 3 के बाद 4 इधर लिख दिया। ठीक है,
1.43 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा का इको पार्क किसे कहा जाता है? तो इको पार्क किसको कहा जाता है भाई? सुल्तानपुर झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुल्तानपुर झील को क्या कहा जाता है? इको पार्क। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, राज्य का एकमात्र वॉच टावर किस झील में लगा हुआ है? तो राज्य का क्या है? एकमात्र जो वॉच टावर है वो भी किस झील में लगा हुआ है भाई? सुल्तानपुर झील के अंदर ही लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? सुल्तानपुर झील के अंदर। कई चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखो ऐसे सीक्वेंस में आपको बहुत ही कम पढ़ाने को मिलता होगा, ऐसे रेयर, कोई रेयर ही टीचर ऐसे कराता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको क्लासेस मिलेगी बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज मिलेगी। हर एक चैप्टर को क्या है, बिल्कुल वन लाइनर की फॉर्म में सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही सारी क्लासेस अपनी क्या है, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से क्लास 1 से अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है उनको वहाँ से आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? अब सुल्तानपुर से जो जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे वो अपने यहाँ पे कंप्लीट होते। अब बात आती कलेसर। अब कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है इसकी कब हुई थी? इसकी पूरी जो स्थापना हुई थी वो पूरे 2000 के अंदर हो गई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2000 के अंदर। और सुल्तानपुर की जो स्थापना वो कब हुई थी भाई? 1971 में हुई थी। ठीक है। और उसको जलीय जीवों के लिए आरक्षित कब कर दिया गया था? 1972 के अंदर कर दिया गया था। ठीक है। और उसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो कब मिला था भाई? 1991 के अंदर मिला था। ठीक है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है भाई? 2000 के अंदर हुई है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो कलेसर को कब मिला था भाई? 2003 के अंदर मिला था। कब मिला था? 2003 के अंदर मिला था। ठीक है। यानी स्थापना के 3 साल बाद इसको क्या है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। जबकि जो अपना इसको क्या है, कलेसर को क्या है, जल्दी ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था सुल्तानपुर झील की अपेक्षा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कहाँ पे है भाई? ये यमुना नगर में है। कहाँ पे है? यमुना नगर के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में जंगली लाल मुर्गे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो जंगली जो लाल मुर्गे हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और साइबेरियन सारस कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं अपने सुल्तानपुर झील के अंदर पाए जाते हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, भौंकने वाले हिरण, चीतल और सांबल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो भौंकने वाले जो हिरण, चीतल ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? ये भी कहाँ पे है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में है। कहाँ पे है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा यानी दो ही राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। एक तो सुल्तानपुर है और एक है अपना कलेसर। तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो कौन सा है भाई? अपना कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा भाई? छिलछिला। कौन सा भाई? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है। छिलछिला कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। तो अब इसको लर्न कैसे करेंगे? कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था तब वहां पर क्या है, वहां के लोग क्या है, छिल गए थे। तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो ये सारा ही टोटल कितने एकड़ में फैला है भाई? 71, 71 एकड़ में फैला हुआ है।
छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था तो वहां पर क्या है, लोग छिल गए थे, तो ऐसे याद कर लेंगे। और ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये है भाई 71 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा तो है छिलछिला, और सबसे बड़ा जो है वो है अबूब शहर। क्या है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पे पड़ता है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सिरसा में पड़ता। तो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा था? चिलचिला। और कहाँ पे है ये? कुरुक्षेत्र में। और सबसे बड़े की बात करें तो वो कौन सा है वन्य जीव अभ्यारण्य? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है? अपना सिरसा के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कितने एकड़ में फैला हुआ है? अब ये बड़ा है, बड़ा है तो भाई ये ज्यादा एकड़ में फैला होगा। चिलचिला सारा ही कितना एकड़ में थे भाई? 71 एकड़ में था। और ये फैला है भाई 29,000 एकड़ में। कितना? 29,000 एकड़ में फैला है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, काला तीतर के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो काला तीतर के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। ठीक है। तो काला तीतर के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में कितने हिरण उद्यान है? तो हिरण उद्यान की जो बात करें तो हिरण उद्यान हरियाणा में कितने हैं? 2 है वैसे तो। कौन कौन से? एक तो हिसार में है और रोहतक में है। 2 है हिरण उद्यान, एक तो हिसार में है और दूसरा कहाँ पे है भाई? रोहतक के अंदर है। बट एचएसएससी के अनुसार, एचएसएससी के अकॉर्डिंग एक ही है, वो कौन सा है? सिर्फ हिसार। लिख लो, एचएसएससी के अनुसार क्या है? सिर्फ हिसार ही है। क्या है? सिर्फ हिसार। एचएसएससी हिसार, हिसार को मानती है। बट वैसे हरियाणा में जो हिरण उद्यान है वो 2 है अपने, एक तो हिसार है में है और एक दूसरा रोहतक के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, हिसार हिरण उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो हिसार हिरण उद्यान की जो स्थापना है वो कब हुई थी भाई? 1970-71 में। कब हुई थी? 1970-71 में। और 71 में एक चीज हुई थी, क्या हुई थी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो भी 71 में हुई थी। और उसे जो क्या है आरक्षित रिजर्व कब बना दिया गया था? 1972 के अंदर बना दिया गया था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना कोरिलेट करके पढ़ना सीखो अच्छे से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है? तो चिड़ियाघर की जब बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर भाई कितने चिड़ियाघर है? 3 है। कौन कौन से हैं? एक तो पीपली में है, पीपली में चिड़ियाघर। वो कब बना था भाई? वो बना था 1982 के अंदर। ठीक है। दूसरा है भिवानी में, एक पीपली में होगा, एक भिवानी में। ये भी कब बना था? 1982 के अंदर बना था। ठीक है। एक पीपली होगा, भिवानी, और तीसरा है रोहतक। तीसरा है रोहतक के अंदर। रोहतक वाला कब बना था भाई? 1987 के अंदर बना था। कब बना था? 1987 में। तो हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है? 3, पीपली, भिवानी में और रोहतक में। पीपली और भिवानी का तो कब बना था? 82 में। और जो रोहतक वाला था वो कब बना था भाई? 87 के अंदर बना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा में कितने कंजर्वेशन या फिर रिजर्व संरक्षण केंद्र है? तो रिजर्व जो है वो कितने हैं भाई? 2 ही है। रिजर्व में कितने हैं? 2 है। कौन कौन से हैं? एक तो बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक तो बीरवारा वन्य जीव कंजर्वेशन बोलो या फिर रिजर्व संरक्षण केंद्र बोलो। ठीक है। और दूसरा है सोनसार। दूसरा कौन सा है? सोनसार। ठीक है। तो कितने रिजर्व संरक्षण केंद्र है? 2 है। एक तो कौन सा है? बीरबारा, बीरबारा। ठीक है। और दूसरा कौन सा अपना? सरस्वती या फिर सोनसार बोलो।
सरस्वती या फिर सोनसार। बीरबारा वन्य जीव रिजर्व संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? ये है अपना जींद के अंदर। और सरस्वती सोनसार है, ये कहाँ पे है? कैथर और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। सॉरी। हरियाणा का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा का जो एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है भाई? सिरसा के अंदर है। कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। हाथी पुनर्वास एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो हाथी का जो पुनर्वास और जो प्रजनन केंद्र है वो है यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। और यमुनानगर में भी कहाँ पे है? किसी पर्टिकुलर स्थान की बात करता है तो वो कहाँ पे? बसंतौर में। क्या है? बसंतौर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। रेड जंगल फाउल या फिर लाल जंगली मुर्गी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो इनका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है भाई? प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पिंजौर पंचकुला के अंदर। कहाँ पे है? पिंजौर के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो चिड़िया जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? मोरनी पंचकुला में। कहाँ पे है? मोरनी पंचकुला में है। पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य की नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान कितने थे भाई? 2 थे। एक तो कलेश्वर था और दूसरा कौन था? सुल्तानपुर था। अब वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, टोटल हरियाणा में कितने हैं भाई? 8 है। HSSC कितने मानती है? 8 मानती है। वो 8 मैंने ले रखे, ये रे। कलेश्वर है, अबूबशहर है, भिंडावास है, खप्परवास है, चिलचिला है, नाहर है, खोले रहतान है, बीर शिकारगढ़ है। ठीक है, तो ये 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अब ये इनके नाम मैंने लिख लिए हैं 8 के। अब इनके स्थान मतलब ये कहाँ कहाँ पे है और इनका क्या है, स्थापना इनकी कब हुई थी वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में है। कहाँ पे है? यमुनानगर में है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो वो कब हुई थी भाई? 2000 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अबूबशहर। क्या है? अबूबशहर। तो अबूबशहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कहाँ पे बताया था? अबूबशहर। अबूबशहर पड़ता है सिरसा के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? सिरसा के अंदर। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1987 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। ठीक है, फिर आता अपना भिंडावास। तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है भाई? झज्जर में है। कहाँ पे है? झज्जर में है। अगर इसकी स्थापना की बात करते तो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई 1985-86 में हुई थी। कब हुई थी? 85-86 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है खप्परवास। तो ये भी कहाँ पे पड़ता है भाई? झज्जर के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। नेक्स्ट आता है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे बताया था? युद्ध में लोग कहाँ के छिल गए थे भाई? कुरुक्षेत्र के। कहाँ के? कुरुक्षेत्र के। अगर इसकी स्थापना की बात करते तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1986 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? नाहर। तो जैसे राजा नाहर सिंह का संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से था। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1987 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना खोले रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। तो खोले रहतान कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई 2007 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आता अपना बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1975 में हुई थी। ठीक है,
तो देखो 8 के 8 वन्य जीव अभ्यारण्य, उनके स्थान और उनके मतलब स्थापना कब हुई थी वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए, तो आप अच्छे से अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, सारस संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो सारस का जो संरक्षण एवं जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे भाई? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है भाई? हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, ब्लैक बक या फिर काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ब्लैक बक या फिर काला हिरण जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे भाई? पीपली में। और पीपली कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, ऊपर हमने वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े थे जो कितने हैं? टोटल 8। अब बात आती है प्रजनन केंद्र। हरियाणा में जो प्रजनन केंद्र है वो कितने हैं? वैसे तो प्रजनन केंद्र काफी सारे हैं, 10-12 के करीब है वैसे तो, बट जो एसएससी HSSC मानती है वो कितने प्रजनन केंद्र मानती है भाई? 5 मानती है। कितने मानती है? 5 मानती है। ठीक है, अब वो 5 कौन कौन से हैं उनके नाम मैंने लिख रखे, ये रही। चिंकारा प्रजनन केंद्र, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, फिश एंड या फिर तीतर प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है भाई? ये है अपना कैरू भिवानी में। कहाँ पे है? कैरू भिवानी में। फिर आता है मयूर एवं चिंकारा। अगर खाली चिंकारा की बात करता है तो कैरू भिवानी में। अगर मयूर एवं चिंकारा दोनों की बात करता है तो ये फिर आ जाएगा झाबुआ रेवाड़ी में। कहाँ पे आ जाएगा भाई? झाबुआ रेवाड़ी में। नेक्स्ट आता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ये है भाई भोर सोदान कुरुक्षेत्र के अंदर। भोर सोदान कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट आता है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पिंजौर पंचकुला में। पिंजौर पंचकुला में। नेक्स्ट आता है फिश एंड तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? मोरनी पंचकुला में। मोरनी पंचकुला में। ठीक है, तो 5 के 5 आपको प्रजनन केंद्र मैंने बता दी है और 8 वन्यजीव अभ्यारण्य बता दी। तो चिंकारा कहाँ पे है? तो देखो आपको लर्न कैसे करना, ऐसे एक हाथ से ढक के इनको उत्तर को ढक लेना और ऐसे एक लाइन पढ़ना फिर बोलना। जैसे चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कैरू भीमानी में। मयूर एवं चिंकारा कहाँ पे है? झाबुआ रेवाड़ी में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे? भोर सोदान कुरुक्षेत्र में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पिंजौर पंचकुला में। फिश एंड तीतर प्रजनन कहाँ पे है भाई? फिश एंड कहाँ पे? मोरनी पंचकुला में। तो ऐसे याद करना आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, जंगनुमा धब्बेदार बिल्लियां किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो धब्बेदार जो बिल्लियां है वो कहाँ पे पाई जाती है भाई? कलेशर में ही पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कलेशर में पाई जाती है। भौंकने वाले हिरण भी कहाँ पे पाए जाते हैं? कलेशर में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा में भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ठीक है, तो गाइज वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और प्रजनन केंद्र, तीनों छोटे छोटे टॉपिक थे, इस क्लास में अपने कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को देखने के बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बाहर नहीं जाने वाला, इसकी गारंटी मेरी है। बट क्लास को कंप्लीट देखना और एंड में कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।